सच साहिब। देखिएगा सर, कहते हैं कि भक्ति के लिए व्यक्ति के अंदर भाव का होना बहुत जरूरी, और भक्ति करने के लिए गुरु बनाना भी बहुत जरूरी है। तो एक बात समझ में नहीं आती कि जो गुरु हैं उनके लिए आश्रम बनाना क्यों जरूरी। जी देखिए, जैसे आपने कहा भक्ति के लिए भक्ति का भाव जरूरी है, भक्ति भाव जरूरी है, और आपने कहा भक्ति के लिए गुरु बनाना भी जरूरी है। आप इस चीज को स्वीकार करते हैं। सारा भक्त समाज, आध्यात्मिक समाज, धार्मिक समाज इस चीज को स्वीकार करता है कि भक्ति के लिए गुरु बनाना अनिवार्य है। तो भाई साहब, मैं दास ये भी पूछना चाहता है, तो गुरुकुल और गुरु आश्रम की परंपरा तो आदि अनादिकाल से चली आ रही है। सनातन धर्म में देख लो आप अन्य धर्म पंथों में भी देख लो, चर्च और मस्जिद बनाई जाती है जहाँ पे ज्ञान उपदेश दिया जाता है। तात्पर्य जो आश्रम है, जैसे आप लोग सब पढ़े लिखे हो, मीडिया वाले हो, आप तो जानते ही हो, सब पढ़े लिखे हो। क्या कोई भी व्यक्ति बिना स्कूल में जाए गुरु बना लेके गुरु घर पे आएगा क्या? उसको स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। और स्कूल में क्या होता है? स्कूल में वो शिक्षा लेता है, एक डिसिप्लिन सीखता है, वहां कैसे उठना है, बैठना है, सबसे मिलना है, कैसे एक डिसिप्लिन में रहना है, उसका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, उससे बात करने का ढंग अच्छा होना चाहिए, वहां का अनुशासन, वहां के नियम इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि वो जाता है, प्रेयर करता है, उनके जो टीचर हैं, आचार्य हैं, उनको नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, अपने बड़े सीनियर्स की वो नमन करता है, उनको इज्जत करता है, उनका आदर करता है, और अपने छोटों को प्रेम से बात करने की कोशिश करता है। स्कूल का डिजाइन कुछ इस प्रकार रहता है कि वहां पर उसका सर्वांगीण विकास हो, इसलिए होता है। इस चीज को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते। तो अब आप ये बताइए, जब आप इस चीज को मानते हैं कि बच्चा घर में रह के वो चीज नहीं सीख सकता जो स्कूल में सीख सकता है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में पूरी पृथ्वी एक यूनिवर्सिटी है, और इसमें जो आश्रम है वो एक क्लासरूम है। उसमें यूनिवर्सिटी के कुछ नियम कायदे हैं। उस नियम कायदे की जानकारी उस क्लासरूम में उपस्थित टीचर, मतलब आश्रम में उपस्थित वो टीचर देता है। वो बताता है कि अपने सीनियर से, अपने भगत भाइयों से, अपने सभी भगत बहनों के साथ, भगत भाइयों के साथ आपको कैसे प्यार से, आदर भाव से, आधीन भाव से रहना है। आप जब उन लोगों से मिलते हो, कोई कहता है मैं इस प्रकार की पढ़ाई करता हूँ। स्कूल में जब जाता है ना बच्चा, मैं इस प्रकार पढ़ाई करता हूँ, मैं इस प्रकार पढ़ाई करती हूँ। कोई वो कहता है मेरे को ये लाभ हुआ, मेरे तो ये इतने अच्छे नंबर आए। ऐसी आश्रम में जब हम दूसरे भक्तों से मिलते हैं तो भक्ति भाव की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। और आश्रम में और कोई काम, सेवा और चर्चा, यहाँ पर सेवा भी होती है, 5 यज्ञ होते हैं, धर्म होता है, भंडारा होता है, हवन होता है, सेवाएं होती हैं। इस सेवा में कवि साहब कहते हैं, कवि साहब की वाणी है, कवि हर सेवा युग 4 है, और गुरु सेवा पले और तासु पटंतर ना तुले, भाई संतन किया विवेक। और आप जैसे बात करें, कई बार क्या होता है कि गुरु जी भी आश्रम में नहीं होते। कई लोग बोलते कई आश्रम में तुम लोग, कई आश्रम ऐसे हैं जहाँ आश्रम तो है, गुरु जी नहीं है। तो ये भी सोचने की बात है। कवि साहब का एक शब्द आता है, एक डाल दो पंछी बेटा, कौन गुरु कौन चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। कवि साहब कह रहा है इस पद का कोई भेद बताते, कौन गुरु कौन चेला रे, के कबीर सुनो भाई साधु, शब्द गुरु चित चेला रे। तो गुरु का जो आदेश होता है, शब्द होता है, गुरु का आदेश वचन होता है, वहां पर उस आश्रम में जाते हो, वो समझ लो एक क्लासरूम है, वहां जाते हो, टीचर वो स्कूल है, वहां जाते हो, ये आश्रम, वहां जब जाते हो तो वहां की आप सुविधा है, वहां के नियम जो गुरु जी द्वारा बनाए गए हैं, उस नियम के अनुसार चलते हो। आप दंडवत प्रणाम करते हो, आपके कर्म बनते हैं, सेवा करते हो, आपके कर्म बनते हैं, भगत भाइयों से, बहनों से मिलते हो, आप उनके अनुभव पूछते हो कि हमको भक्ति से ऐसे लाभ हुए। आपके भगवान में आपकी आस्था और विश्वास बढ़ता है। और ये विश्वास ही कवि साहब कहते हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में, नाम है क्रिया कर्म में रहता, नाम है योग संन्यास में, और खोजी हुए तो मिल जाओ एक पल ही की तलाशी में, कहे कभी सुनो भाई साधु। मैं तुम्हें विश्वास है। जब आपने कही बात कि भक्ति के लिए भाव होना जरूरी है और भक्ति के लिए गुरु होना जरूरी है, और भक्ति के लिए भाव और गुरु के साथ साथ गुरु पे विश्वास और भक्ति मार्ग पे, भगवान पे विश्वास भी होना अनिवार्य है। और ये आश्रम में आए बिना हो ही नहीं सकता।
किसी बच्चे का जब स्कूल जाता है तो उसकी शिक्षा में जब उसको विश्वास बनता है, जब वो टीचर से मिलता है, बहुत से टीचरों से मिलता है, बहुत से बच्चों से मिलता है, जब उसको पता चलता है कि नहीं, शिक्षा से, उस टीचर से जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है उसको लाभ मिलेगा, उससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये बात है, जैसे कि एक सफल जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है, उस शिक्षा के लिए एक स्कूल जरूरी है, ऐसे ही एक सफल आपके जीवन लाइफ के लिए भक्ति जरूरी है, और भक्ति के लिए गुरु जरूरी है, और गुरु से शिक्षा लेने के लिए गुरु का गुरुकुल आश्रम जरूरी है। सत्साई जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, सत्साई।